नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात कर लेते हैं इक्विटी फंड के बारे में कि इक्विटी फंड होता क्या है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स। शेयर्स, इक्विटी का मतलब होता है शेयर। जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो शेयर इशू करती है और वही शेयर मार्केट में ट्रेड किया जाता है, यानी खरीदा और बेचा जाता है। तो बेसिकली किसी कंपनी में निवेश करना आपको कहा जाता है कि आपने इक्विटी में निवेश किया है। बेसिकली यही एक इसका फंडामेंटल होता है। अब इक्विटी फंड का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे फंड हाउसेस या कुछ ऐसा फंड जो प्रॉपर इक्विटी पर फोकस करता हो, यानी कंपनीज के ग्रोथ पर फोकस करता हो, कंपनीज पर पैसा लगाता हो। और अगर कंपनीज पर पैसा लगाता है तो उसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा होती है, क्योंकि एक छोटी कंपनी है, अगर अच्छा काम कर रही है तो मीडियम कंपनी बनेगी, फिर बहुत लार्ज बनेगी, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो बहुत बड़ी लार्ज कंपनी बन जाए, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई या फिर टीसीएस हो गई। ये सब भी स्टार्ट की होंगी तो बहुत बेसिक स्मॉल स्केल पर ही स्टार्ट की होंगी, लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी कंपनियां बन गई हैं। तो इनका फोकस होता है इक्विटी ओरिएंटेड निवेश पर। आगे हम बात कर लेंगे कि जो इक्विटी फंड होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि एक होता है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड की खासियत यह है कि ये जो छोटी कंपनियां होती हैं उन पे निवेश करता है। अब ये छोटी कंपनियां कितने मार्केट कैपिटलाइजेशन की होती है ये भी जानना जरूरी है। तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से कम होता है। अब इसके बाद दूसरा आता है मिड कैप फंड, या आप कह सकते हो मिड कैप स्टॉक्स या फिर मिड कैप फंड कह सकते हो। अब मिड कैप फंड कहोगे तो वो फंड हाउस की बात हो गई। मिड कैप स्टॉक्स की बात करोगे तो वो ऐसे स्टॉक जो भी मीडियम लेवल पे हैं। अब मिड कैप स्टॉक्स किसे बोला जाता है? जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है और 20,000 करोड़ रुपए से कम होता है, तो इसे कहते हैं मिड कैप। इसके बाद तीसरे पर आता है लार्ज कैप कौन? जिनका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। ये सब के सब लार्ज कैप में आती हैं। अब सिर्फ ये तीन तरीके के जो है, अभी मैंने जो आपको ये बताया डिस्ट्रीब्यूशन, इसी के अलावा और भी अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन आपको इक्विटी फंड में मिल जाते हैं। ये बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि आपको समझना जरूरी होता है। अब जो अगला डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो सकता है कि आपको इमर्जिंग फंड यानी इक्विटी इमर्जिंग फंड मिल जाए। तो वो ऐसे स्टॉक्स को चुनेगा जो अभी इमर्ज कर रहे हैं, जिनके ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। या फिर आप देखेंगे कि एक होता अपॉर्चुनिटी फंड, इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, यानी वो देखेंगे कि ऐसे स्टॉक्स में हम निवेश करें जिसमें अभी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, यानी फ्यूचर में ये बहुत अच्छा कर सकता है। अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो निवेश करेंगे। इसके अलावा कुछ आपको मिल जाएंगे इक्विटी पीएसयू, यानी पब्लिक सेक्टर कंपनियां उनमें निवेश करते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके के आपको इक्विटी फंड देखने को मिल जाएंगे। इसमें रिस्क और रिवार्ड बड़ा अच्छा होता है। अगर बात करें रिस्क की तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि कंपनियां हैं, आप देखेंगे भारत में ऐसी बहुत सारी या पूरे विश्व में बहुत सारी कंपनियां ओपन की जाती हैं और ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाती। ज्यादा कंपनियां 1 साल तक ही सर्वाइव नहीं कर पाती और बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो 5 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाती। तो आप देखेंगे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि अगर वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई है तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। रिवार्ड इसमें ज्यादा होता है, रिवार्ड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी हो सकता है कि अभी स्मॉल कैप है, यानी कि अभी छोटी कंपनी है और उसे पूरा ये चांस है कि वो बहुत बड़ी कंपनी बन जाए, टीसीएस जैसी कंपनी बन जाए। तो अगर कोई छोटी कंपनी है, अभी 1,000 करोड़ की कंपनी है, 1,000 करोड़ की कंपनी है, हो सकता है कि आगे जाकर ये 50,000 करोड़ की कंपनी बन जाए, 50,000 करोड़ की कंपनी बन जाए। अब आप सोचो, अगर 1,000 करोड़ की कंपनी में आपने निवेश किया है, अगर ये 50,000 करोड़ या 1,00,000 करोड़ की कंपनी बन गई तो आपको कितना जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, रिटर्न आपका कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये फायदा होता है, इसलिए लोग इक्विटी को ज्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन सिर्फ इक्विटी को प्रीफर करना अच्छी बात नहीं होती है। आपका निवेश जो है वो इक्विटी, डेट, बॉन्ड इन तीनों से रिलेटेड होना चाहिए। साथ ही आप गोल्ड में भी अगर
निवेश कर पाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसके साथ आपको एफडी में भी निवेश करना चाहिए। एफडी में जो आपका निवेश है वो वह अमाउंट होना चाहिए जो आपके किसी भी बुरी स्थिति के लिए आपको निवेश करना चाहिए एफडी में। तो अगर कभी भी इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो ये आपको इमीडिएट पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन एफडी से आप इमीडिएट पैसा प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि मान लीजिए आपने ऑनलाइन अगर एफडी करा है, इमीडिएट आप उसे ब्रेक कर सकते हो और जैसे आप ब्रेक करोगे सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, आप उसे कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है एफडी, इसलिए कुछ पैसा आपको एफडी में भी रखना चाहिए। बाकी जो पैसा आपको अभी तत्काल जरूरत नहीं है उसे आप इक्विटी में लगा दीजिए, जिसकी फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है 1 साल 2 साल में, तो आप उसे डेट एंड बॉन्ड में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको निवेश इस तरीके से आपको निवेश करना चाहिए। तो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको इक्विटी फंड के बारे में समझ आया होगा। आगे हम इसके बारे में, म्यूचुअल फंड की ये पूरी सीरीज है, अलग अलग टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो अगले किसी टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।